Good afternoon, everyone. Today we will discuss about the gases that is present in atmosphere. Okay. First is nitrogen. Nitrogen is nitrogen amount is 78%. Okay. And oxygen amount is 21%. ओके ये सब हमने कल के टॉपिक में रीड किया था। अब आगे हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन जो और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ओके देखिए, नाइट्रोजन इज़ द Nitrogen is the most prevalent gas in the air. Plants and animals need nitrogen for their survival. नाइट्रोजन जो है बेटा वो ऐसी गैस है जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट रहती है और प्लांट और एनिमल्स इन्हें नाइट्रोजन की अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नीड पड़ती है, बट दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन ये इसे नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सम बैक्टीरिया इन द सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंड रूट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ठीक है, और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, एंड चेंज इट्स फॉर्म्स सो दैट द प्लांट्स कैन यूज़ द नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मतलब डायरेक्टली ना लेकर प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स और प्लांट्स मतलब सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से वो नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं और जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे प्लांट्स तक पहुंचाने में, उसको चेंज करके उसकी फॉर्म को प्लांट्स तक पहुंचाने में, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड प्लांटीफुल गैस है जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, 78% और 21% ऑक्सीजन का। ओके, तो अब देखिए, ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सेकेंड नंबर पर जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो ऑक्सीजन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित या क्रिएचर, सजीव ऐसे प्राणी, ठीक है, उन सभी को ऑक्सीजन की नीड होती है अपने जीवित रहने के लिए। सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सांस लेते हैं, ठीक है, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे ब्रीथिंग के रूप में लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्निंग के, जलने के लिए भी जो है सहायक है। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना सर्वाइव, जीवित नहीं रह सकते। बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड विदाउट इट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना ग्रीन प्लांट्स अपना फूड तैयार नहीं कर सकते। हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ह्यूमन, मनुष्य के, और एनिमल्स जो जीव जंतु हैं उनके थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू
छोड़ी जाती है, ठीक है। मीन्स एनिमल और ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस जो है बना रहता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। रिलीज करना, छोड़ना। द प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन का अमाउंट है एयर में वो बढ़ जाता है और मेंटेन रहता है। मीन्स एक जो लेवल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो मिक्स अमाउंट है वो मेंटेन रहता है। ये नहीं है कि किसी एक का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों? प्लांट और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे दोनों का बैलेंस बना रहता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, उस एयर के अंदर गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, ये सभी प्रेजेंट हैं। द प्रोपोर्शंस ऑफ गैसेज कंटेन्ड इन द एयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो एयर के अंदर गैसेज प्रेजेंट हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो अमाउंट है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हाउएवर द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर इज़ फेयरली यूनिफॉर्म इन द लोअर लेयर। जो क्लीन और ड्राई एयर का अमाउंट है, ज़्यादातर वो लोअर लेयर जो है, हमारे एटमॉस्फेयर जो है, उसको कुछ लेयर में डिवाइड किया गया है। तो जो उसकी निचली लेयर है, लोअर लेयर है, वहाँ पर एयर ड्राई और क्लीन होती है। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वी कैन रफली डिवाइड द टोटल एक्सटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू 4 लेयर। एटमॉस्फेयर का जो टोटल उसका एक विस्तार है, टोटल उसका जो स्पेस है, उसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। जब अर्थ के सरफेस से हम स्टार्ट करते हैं तो 4 लेयर में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसो, ठीक है, फोर्थ थर्मो एंड एक्सोस्फेयर। ओके, इस तरह से अर्थ की जो लेयर हैं उन्हें डिवाइड किया गया है। अर्थ से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के सराउंड में, तो जो वो एटमॉस्फेयर है उसको इन लेयर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। द डेंसर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है ये डेंस लेयर है, ठीक है, और ये मतलब इसकी जो घनत्व है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा डेंसर लेयर है, घनी लेयर है, जो सबसे ज़्यादा अर्थ के समीप है, पास है, वो है ट्रोपोस्फेयर। दिस स्फीयर एक्सटेंड फॉर अबाउट 11 किलोमीटर। ये जो स्फीयर है 11 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 11 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम उसकी हाइट देखें तो 11 किलोमीटर तक पड़ती है। बट इज़ हायर ओवर द इक्वेटर देन नियर द पोल्स। लेकिन ये इक्वेटर से ज़्यादा, बट इज़ हायर ओवर द इक्वेटर, ये कहाँ पर हायर है? इक्वेटर पर। किसके कंपैरिजन में? पोलर एज रीजन से ज़्यादा ये इक्वेटर पर हायर है ट्रोपोस्फेयर। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फेनोमिना लाइक क्लाउड्स, रेन, fog, dew, wind, etc. can be observed in this sphere due to the presence of dust particles and water vapor. देखिए, जो भी वेदर फेनोमिना होता है, ठीक है, वेदर फेनोमिना का मतलब जो भी मौसम संबंधी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लाउड्स होना, रेन का आना, फोग का होना, ड्यू, विंड, ये सभी इस, या जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वो सभी इस ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। अब देखिए, ये जो लेयर है अर्थ को सन की जो रेज होती हैं उनसे ज़्यादा हीट होने से बचाती है।
एंड कीप द अर्थ वार्म एट नाइट, और नाइट में अर्थ को, एंड कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट, रात को भी जो है मतलब ज़्यादा दिन में ज़्यादा गर्म होने से बचाती है और रात में इसे गर्म रखती है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, इस लेयर के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड ज़्यादा हाइट हो ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। द रेट एट विच द टेम्परेचर ड्रॉप्स इज अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। देखिए, जब टेम्परेचर का नीचे गिरना, ड्रॉप होना होता है, हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब और कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट। इसे ही, इस प्रोसेस को ही नॉर्मल लैप्स रेट कॉल किया जाता है। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपोज। जो बाउंड्री ट्रोपोस्फेयर, देखिए ये डॉट डॉट वाली, ये डॉट डॉट वाली, ये वाली, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो ये डॉट डॉट वाली एक हमें लाइन दिखाई दे रही है, इसे ट्रोपोपोज कॉल किया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के मतलब जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का एंड हो रहा है, ठीक है, उस डॉट डॉट वाली लाइन को ट्रोपोपोज कॉल किया जाता है, मीन्स यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म है। हियर द जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड स्टॉप्स, जब मतलब एल्टीट्यूड हाइट कम होती है तो मतलब स्टॉप हो जाता, हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, तो जनरली यहाँ पर टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। अ ग्रीन हाउस इज़ ग्लास रूम फॉर ग्रोइंग प्लांट। देखिए ग्रीन हाउस क्या है, ग्लास से बना एक ऐसा रूम जिसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है ना। ड्यूरिंग द दिन के टाइम पीरियड पर सनलाइट एंटर दिस रूम, तो जो ग्लास का ये रूम बना हुआ है, दिन के टाइम पीरियड पर सनलाइट जो है इस रूम के अंदर एंटर करती है, किसके थ्रू, ग्लास वॉल, कांच की जो दीवारें बनी है उनके थ्रू। और रात में द ग्लास वॉल प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग, रात में ये जो वॉल्स हैं ग्लास से बनी, ये उस हीट को बाहर निकलने से, बाहर जाने से रोकती हैं। दिस एक्यूमुलेटेड हीट वार्म्स अप द ग्रीन हाउस। एक्यूमुलेटेड का मतलब कलेक्टेड, स्टोर की गई, या इस ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस के अंदर जो इकट्ठी हुई गर्मी हीट है वो ग्रीन हाउस को गर्म रखती है एंड प्रोवाइड्स द राइट टेम्परेचर, और एक सही टेम्परेचर प्रोवाइड कर देती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। कैसे प्लेसेस पर, जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर above the troposphere is the cold and clear layer of air called stratosphere। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो कोल्ड और क्लीन लेयर है एयर की, उसे स्ट्रेटोस्फेयर कॉल किया जाता है। इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, और ये कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड है, 50 किलोमीटर। अभी हमने ट्रोपोस्फेयर का पढ़ा था, तो ये इसकी एवरेज जो अगर हम देखें कहाँ तक एक्सटेंड है, ये 11 किलोमीटर तक, और स्ट्रेटोस्फेयर को देखें तो ये 50 किलोमीटर तक है। क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट हियर, इस जो लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में क्लाउड्स नहीं होते। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल डस्ट और वाटर वेपर, यहाँ पर जो डस्ट या वाटर वेपर देखें तो वो भी ना के बराबर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इज़ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर एयर लेयर के अंदर जो एयर की मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट होती है वो एरोप्लेन फ्लाइंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट और सूटेबल कंडीशन होती है, ठीक है। इसीलिए इस लेयर में ही, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही एरोप्लेन फ्लाइंग का जो भी प्रोसीजर है वो मतलब एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द ओजोन स्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही
ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा, दैट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन स्फीयर के अंदर क्या है बेटा, इसमें एक ओजोन गैस से एक लेयर बनती है। ये ओजोन लेयर हमें सन की जो अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये लेयर उन हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंचने देती। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रैटोपोज। स्ट्रैटोपोज मतलब जहाँ पर स्ट्रैटोस्फीयर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और जो स्ट्रैटोस्फीयर का सबसे अपर पार्ट होता है ऑफ द स्ट्रैटोस्फीयर विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द मेसोस्फीयर। यहाँ से स्ट्रैटोपोज जो है वो मेसोस्फीयर को स्ट्रैटोस्फीयर से अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रैटोपोज के बाद मेसोस्फीयर पार्ट आ जाता है। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर का जो निचला पार्ट है यहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा लगातार मतलब कैसा रहता है, एक जैसा। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटोस्फीयर बट इट इंक्रीज स्टेडली टू रीच अप टू -3 डिग्री सेल्सियस एट द स्ट्रैटोस्फीयर। लेकिन अपर अगर पार्ट पर देखें तो लगातार जो है एकदम से ये जो टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस तक स्ट्रैटोस्फीयर का पहुंच जाता है, ठीक है। द हीटिंग इन द अपर लेयर ऑफ द स्ट्रैटोस्फीयर, जो हीटिंग है ना इन द अपर लेयर की जो हीटिंग है स्ट्रैटोस्फीयर की वो ओजोन लेयर की वजह से है। दैट एब्जॉर्ब, जो ओजोन लेयर है वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, उन्हें सोख लेती है। एंड हीट्स अप दिस पार्ट ऑफ स्ट्रैटोस्फीयर, और स्ट्रैटोस्फीयर के इस पार्ट को गर्म कर देती है। द अपर लेयर और of the stratosphere exhibit the phenomena of temperature reversal as temperature increases with increase in altitude। देखिए अपर लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर की उस पर टेम्परेचर से रिलेटेड जो फेनोमिना है वो रिवर्स होता है, मतलब चेंज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हाइट कम होती जाती है, एल्टीट्यूड कम होती जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर। अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज द मेसोस्फीयर। इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर एंड इट फॉर्म्स द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर। फर्स्ट थी ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड आ गई मेसोस्फीयर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। इस लेयर के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसे विद हाइट, हाइट के साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। एंड फॉल्स एज लो एज, और कितना नीचे चला जाता है, -85 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। मीन्स अगर हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। एंड फॉल्स एज लो एज, ओके, समझ में आया, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अप डाउन होता है। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग इट फ्रॉम स्पेस। स्पेस से आने वाले, आकाश से आने वाले जो भी मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस पर आने से पहले इस मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं। नेक्स्ट आता है द मेसोपोज इज द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द थर्मोस्फीयर। मेसोपोज कौन सा है, मेसोस्फीयर के ऊपर जो लाइन हमें दिखेगी वो मेसोस्फीयर का एंडिंग पॉइंट है, मेसोपोज, ठीक है। अब यहाँ से थर्मोस्फीयर लेयर स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ गई थर्मोस्फीयर। अबोव द मेसोस्फीयर इज द थर्मोस्फीयर।
इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर की जो एक्सटेंड हाइट है वो 500 किलोमीटर तक है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद एल्टीट्यूड। इस लेयर में जो एल्टीट्यूड है उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इट कैन रीच अप 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आइनोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर लेयर है उसका निचला पार्ट आइनोस्फेयर कॉल किया जाता है। एज क्योंकि इट हैज़ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये वाली जो लेयर है इसमें आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये आयोन्स जो हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि किसकी हेल्प करते हैं, जो भी सिग्नल भेजने की, हमें कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नल हम भेजते हैं उन सिग्नल्स को यहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है इन आयोन्स के थ्रू। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये लेयर जो है रेडियो की जो ट्रांसमिशंस वेव्स या सिग्नल भेजने और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अर्थ से जो भी वेव्स ट्रांसमिशन के लिए भेजी जाती हैं वो इसी लेयर से दोबारा अर्थ की सरफेस पर आती हैं। दिस लेयर हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसी लेयर की वजह से हम दूर देश तक बातचीत कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर इज एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपरी जो लेयर है एटमोसफेयर की, अर्थ से अगर हम देखें ऊपर की तरफ जाते हुए तो सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो एक्सोस्फेयर है। विच इज़ अबव द थर्मोस्फेयर, जो कि बिल्कुल थर्मोस्फेयर के ऊपर है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो हियर। यहाँ पर देखिए, द डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ पर इस लेयर में एक्सोस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है। वेरी लाइट गैसेस, इस लेयर के अंदर एक्सोस्फेयर के अंदर बहुत जो लाइट वेट गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये दो गैसेस पाई जाती हैं। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट एंड इट समटाइम्स रीच इवन 4500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है हाइट के साथ वो 4500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द एक्सोस्फेयर मर्ज ग्रेजुअली विद द आउटर स्पेस। और धीरे धीरे इस यहाँ पर एक्सोस्फेयर जो लेयर है धीरे धीरे किसके साथ, जो स्पेस है एटमॉस्फेयर से बाहर उससे मर्ज हो जाती हैं यहाँ। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में रीड किया कि किस तरह से एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। ठीक है, कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा।